नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 27 मई 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। मोटिवेशन है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। सही बात है। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं और अपने अंदर में आत्मविश्वास है तो आप ज़रूर उस लक्ष्य तक पहुंचिएगा। ठीक है, तो उस टारगेट को फिक्स करके रखिए कि हमको वहां तक कैसे भी करके पहुंचना है और ज़रूर आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो अभी आपको मालूम होगा कि जापान में क्या चल रहा था? क्वाड का समिट चल रहा था। क्वाड में 4 देश हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, तो इन 4 देशों को मिला के एक समूह बनाया गया है जिसका नाम क्या है? क्वाड। ठीक है, इसी में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने क्या दिया है? एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन ये निकल गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है और इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होता है? पैसिफिक ओशन का नाम तो सुने होंगे। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक वहाँ पे इंडिया के नाम से ही पड़ा हुआ है। उसमें क्या बनाने का है? फ्रेमवर्क, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करे। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। कुछ अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये देखिए ये नाम है ना? केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी जो सुप्रीम कोर्ट है, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही उसी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला, अश्वेत का मतलब होता है कि जो गोरा रंग की नहीं है। वहाँ अमेरिका में अश्वेत और श्वेत का बहुत भेदभाव अभी चल रहा था। तो अश्वेत महिला कौन बनी है? केतनजी ब्राउन जैक्सन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में महिला जज बनी और ये पहली बार है। देखिए सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर दुनिया में सैन्य खर्चा, मतलब सैन्य पे, अपना सुरक्षा पे खर्चा करने वाला देश कौन है? तो वो है अमेरिका। सिपरी का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास के लिए हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना रद्द की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में गुजरात ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना को रद्द कर दिया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पार तापी परियोजना जो नदी जोड़ने वाली परियोजना था वो कौन ये किया है? रद्द किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और गुजरात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सामुदायिक, पहला, देखिए भारत का पहला है ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है? दूधवाणी का उद्घाटन किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने ही यहाँ पे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी आधारशिला रखा गया है जो कि गुजरात के जामनगर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ही ने अभी हाल फिलहाल में ही हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। गुजरात के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? मोरबी में। तो इसे भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गुजरात से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स के हिसाब से। एक तो हो गया सामुदायिक रेडियो स्टेशन, उसके बाद WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन का यहाँ पे उद्घाटन करना और 108 फीट का हनुमान जी का मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस क्लब ने यूएफा यूरोपा फुटबॉल लीग 2021-22 जीता है? ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल, ऑप्शन नंबर बी आर्सेनल, ऑप्शन नंबर सी एंट्रेच्ट फ्रैंकफर्ट और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं।
तो हाल ही में इंट्रेस्ट फ्रैंकफर्ट ने यह यूरोपा फुटबॉल लीग 2021-22 जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में। किसको हराया है? तो आर्सेनल को हरा के जीता है। आर्सेनल को हरा के जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सलील एस पारेख, ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार, ऑप्शन नंबर सी संजीव कुमार सिंगला, ऑप्शन नंबर डी आशीष कुमार। तो हाल ही में अभी विवेक कुमार को मोदी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। विवेक कुमार को निजी सचिव के रूप में तो नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री मोदी के। उसके बाद अगर और भी स्टैटिक फैक्ट का बात कर ले तो क्या है, भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन बने हैं? तो आनंद नागेश्वरम। उसके बाद भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है? अजय कुमार सूद। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कुमार मोदी के ये सलाहकार बने हैं। ठीक है, तरुण कुमार। उसी प्रकार से नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी के चेयरमैन कौन है? सरदार इकबाल सिंह। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। शिक्षा मंत्रालय का मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो वो है हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और इसमें लगभग 30 लाख बच्चे भाग लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला मेट्रो शहर कौन बना है? हाल ही में मेट्रो शहर जो जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला बना है वो है कोलकाता। कोलकाता जो है वो अभी हाल ही में जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला शहर बना है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन नंबर बी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर सी तरुण कपूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इससे नरेंद्र बत्रा जी ने इस्तीफा दिया है। इसकी स्थापना 1927 में किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। सौरभ गांगुली का बात करें तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष है और तरुण कपूर अभी हाल ही में बताएं कि उनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये तो बता ही दिए हम कि इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है और सन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई है और नरेंद्र बत्रा जी अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? आईआईटी तिरुचिरापल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी तिरुचिरापल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। सुपर कंप्यूटर क्या मतलब, बेसिकली ये रिसर्च पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि परम पोरुल इस कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, और कहाँ से शुरू किया गया है? आईआईटी तिरुचिरापल्ली से इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। तो देखिए भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल, ड्रोन मतलब जैसे वो जो शादी ब्याह में कैमरा नहीं उड़ाते हैं, वो ड्रोन फेस्टिवल कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, नई दिल्ली के प्रगति मैदान से
उद्घाटन किया गया है? प्रगति मैदान। प्रगति मैदान कहाँ है? नई दिल्ली में है, वहाँ पे। और एक हैदराबाद में विंग्स इंडिया करके आयोजन किया गया था, उसे भी याद रखिएगा। तो ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन नंबर सी भावना कांत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये लड़की लोग के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और हर लड़की को इनको मतलब अपना मोटिवेटर समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो इनका नाम जो है, अभी हाल ही में भारतीय सेना में पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक जी बनी है। और शिवांगी सिंह और भावना कांत ये तो फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट। ओके, शिवांगी सिंह, भावना कांत। तो ये रहा आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अच्छा, अभिलाषा बराक जी का फोटो देख लीजिए। ये है कैप्टन अभिलाषा बराक, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। और इनका उम्र कितना है? मात्र 26 साल। हरियाणा की रहने वाली हैं, ठीक है। इनका फादर भी रिटायर हो गए, ओम सिंह इनका नाम है, कर्नल रैंक से रिटायर हुए हैं। इनका एजुकेशन का बात करें तो ये द लॉरेंस स्कूल से पढ़े हैं सनावर, और बीटेक किए हैं किसमें? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो ये रहे अभिलाषा बराक के बारे में। हर लड़की को इनको अपना मोटिवेशन समझना चाहिए और ऐसे ही आगे सारे अभी आप लोग को भी मालूम होगा कि लड़की किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्ग में कम नहीं है। तो लड़कियों को कम ना आके प्लीज़, ये आप लोग से आज्ञा है। और क्या है बोलते हैं कि इनको अगर मोटिवेशन मान के चलेंगे तो हमें लगता है कि आजकल लड़कियां कुछ भी करने में सक्षम हैं। तो ये रहे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।